मैं शुरुआत करना चाहता हूं स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ पुलिस वाले भी आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे। आपने जब से ऐलान किया कि 9 अगस्त को मथुरा चलना है, क्या हो रहा है मथुरा में गुरुजी? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अगर म्यूट हो तो प्लीज हटा लीजिए। जी जी, मुझे इस समय हाउस अरेस्ट हूँ। मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे आश्रम में अपनी कुटिया में हूँ। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। मुझे आश्रम से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन गुरुजी, कहा तो 9 अगस्त के लिए था, आज से ही आपको अरेस्ट कर लिया? जी 3 दिन हो गए। मैं 3 दिन से हाउस अरेस्ट हूँ। जैसे ही हरिद्वार मैं परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पहुंचा मथुरा अपने आश्रम पर, मेरे पीछे पीछे एक साथ सीओ गोवर्धन, एसएचओ गोवर्धन सब पूरे लाव लश्कर के साथ आ गए। बोले आपकी सुरक्षा को खतरा है, यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ना चाहते हैं आपकी सुरक्षा को लेके। और रात सुरक्षा की स्थिति ये हुई कि मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। रात को 1 बजे एसएचओ का फोन आता है। जिसको गुरुजी कहें कि एक मीठी गोली होती है पुलिस के पास सदैव, वो आपको प्रणाम भी करेंगे, आपके चरण स्पर्श भी करेंगे, आपसे ये भी कहेंगे कि देखिए आपकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बाहर निकले तो बाहर कुछ क्लेश ना हो जाए। यही सत्यता है? यही सत्यता है। रात को, परसों रात को 1 बजे खबर भेज दी कि अब आप आश्रम से 1 कदम भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे बिना परमिशन के, और हमें बिल्कुल भी यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरी अयोध्या कार्यक्रम था, मेरा लखनऊ में कार्यक्रम था। अयोध्या धाम में जाके मुझे संतों का वहां पर भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त करना था। उसके बाद मुझे सुल्तानपुर कादीपुर अपने कपाली बाबा के पास पहुंचना था, फिर काशी जाना था, रायबरेली जाना था। मेरे सारे कार्यक्रम मुझे निरस्त करने पड़ गए हैं। सारे मेरे भक्त वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं जा सकता क्योंकि मेरा लगातार जो अभियान चल रहा था 4 जुलाई के तो बाद। आपका क्या प्रयोजन था? क्या कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे आप? क्या है, क्योंकि पुलिस तो यही कह रही होगी कि आप जाएंगे बाहर तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जी 4 जुलाई को जब से मैंने घोषणा करी है कार सेवा की, उसके बाद मुझे पूरे ही भारत के समस्त साधु संतों का, जी हमारे सामने महामंडलेश्वर जी विराजमान है, आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया है, सबने मेरा साथ दिया है। महाराज जी ने तुरंत सबसे पहले आके मुझे निर्मोही अखाड़ा सामने आया, फिर नंदिनी अखाड़ा सामने आया, फिर स्वयं अखाड़ा परिषद से महाराज जी ने, गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और जैसे ही हरिद्वार से मेरे वापसी हुई है और आते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मुझे बिल्कुल इससे निकलने में, मिलने में, सब में समस्या। लेकिन मेरा सवाल यह है वेदमूर्ति जी महाराज, कितने संतों को हाउस अरेस्ट किया जाएगा? क्योंकि अगर अखाड़ा परिषद ने इस बात का ऐलान किया है, रविंद्र पुरी ने किया है इस बात का ऐलान, महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने, तो मुझे बताइए कि कितनी जगह पे पहरा बिठाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम सभी साधु संतों ने मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया था और कहा था कि हम सबको 3 जगह दे दीजिए, अयोध्या, मथुरा और काशी। लेकिन हमारी एक बात नहीं माना। अब उन्होंने कोई उदारता नहीं दिखाई और अयोध्या में जो भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ वह कोर्ट के माध्यम से हुआ। इसलिए साधु संत आप कितने सालों तक इंतजार करेंगे? इतने वर्षों तक हमारे भगवान जो है उस मस्जिद में कैद हैं, चाहे वह मथुरा में हो, चाहे वह काशी में हो। जा करके देखिए, 10 फीट का नंदी आज भी जो है वह भगवान शंकर को निहार रहे हैं। कहाँ? वहाँ जो नई मंदिर बनी है वहाँ नहीं, उस मस्जिद की ओर। इसलिए साधु संतों ने अब ठाना है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, राधे राधे गाएंगे और मथुरा में भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे। और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने आह्वान किया है, तो पूरे साधु संत समाज महाराज जी के साथ हैं। जी, अब देखिए, अगर महाराज जी के साथ पूरा साधु संत समाज है, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है। मैं तुहिन सिन्हा जी को इसमें इन कराना चाहता हूं, फिर हाफिज गुलाम सरवर जी के पास भी चलूंगा। तुहिन सिन्हा जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है कि आपका पक्ष क्या है? एक तरफ तो आप बुला रहे हैं कि अखिलेश यादव भी सहयोग करें, योगी जी ने कहा, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का मैंने आपको बयान सुनाया कि वो भी सहयोग करें, और दूसरी तरफ जो करना चाहते हैं उनके यहां आप पुलिस भेज दे रहे हैं। नमस्ते राम जी, सबको नमस्ते। देखिए, भावनात्मक तौर पर हम संत समाज का समर्थन करते हैं। इस देश में 40,000 से ऊपर मंदिरों को ध्वस्त किया गया था आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा, और हमारी लड़ाई जो है अंततः मात्र 3 तक सीमित रह गई थी कि ये हमारी सांस्कृतिक सभ्यतागत प्राचीन कल्चर का प्रतीक है, अयोध्या, बनारस और मथुरा। तो भावनात्मक तौर पर हम समर्थन करते हैं, लेकिन कानून के दायरे
कानून की प्रक्रिया का हमें पालन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जो फाइनल निर्णय होगा वो कोर्ट से ही होगा जी। तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात आज जो है भावनाओं की है और यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी अपनी भावना, अपनी मंशा स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। ये उनके लिए एक प्रायश्चित का अवसर है। आज आपके पार्टी, आपके शो पर अगर समाजवादी पार्टी के कोई व्यक्ति हैं, कांग्रेस तो आती नहीं है आपके शो पर, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के ही कोई प्रवक्ता हैं तो वो बस इतना कह दे दिल पर हाथ रख के कि जो मथुरा का मंदिर है वो उसको कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मानते हैं या फिर वो ईदगाह मानते हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो है दर्शकों के लिए और यूपी की जनता के लिए क्लियर हो जाएगा। अब पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, अभी केजरीवाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके तमाम नेता मेहनत कर रहे हैं, संजय सिंह वहाँ मेहनत कर रहे हैं अयोध्या में। पवन शर्मा जी जरा बताइए, कृष्ण जन्मभूमि पर क्या स्टैंड है आपका? यहाँ नानी वाला स्टैंड चलेगा कि केजरीवाल जी वाला जो नया स्टैंड है वो चलेगा? देखिए राममोहन जी, सबसे पहले खुशखबरी आपके लिए कि हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के अंदर माता सीता का और लवकुश जी का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें सहयोग करना चाहिए, इनके लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन आज सोचिए, ये सवाल बीजेपी से होना चाहिए था जो मंदिर तोड़ती भी है और मंदिर को लूटती भी है, इनसे सवाल होना चाहिए था। मैं ये मांग करता हूँ कि जैसे अयोध्या के जी राममोहन, जैसे मैं ये मांग करता हूँ जैसे अयोध्या के अंदर इतना बड़ा लूट हुआ, इतना बड़ा डकैती हुई, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। तीन हमारे आपके साथ बैठे हुए हैं। ये मथुरा का विषय क्या पहली बार निकला क्या? मुझे एक बात बताइए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं पवन जी कि आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड बताइए क्लियर, आप क्या चाहते हैं? कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति हो या नहीं हो? देखिए राममोहन जी, हमारा स्टैंड एकदम साफ है। बड़ी मेहनत के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान राम का मंदिर बना और ये केस अभी कोर्ट में है। आप राम पे अटके हुए हैं, गाड़ी आगे बढ़ गई, महीने भर से वहीं अटके रहेंगे क्या? मैं चाहता हूँ कृष्ण पे आइए, कृष्ण जन्मभूमि पर आपका स्टैंड क्या है? पवन जी ये क्लियर कर दीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ो। नहीं, मैंने साफ किया। देखिए राम जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने मंदिर तोड़े भी और मंदिर लूटे भी, तो क्या ये अपनी जो सारा इनका नेचर है उसको जारी रखेंगे? क्या ये मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया को छोड़ेंगे? चांदनी चौक के अंदर कठिन होता है, पुराना हनुमान जी का मंदिर बहुत कठिन होता है पवन शर्मा जी, बहुत कठिन होता है। देखिए क्या है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, है ना, ये आप अचानक से हिंदू हो जाएं, आपको लगता है कि ठीक है हम बोलेंगे तो लोग हमको राम भक्त मान लेंगे, लेकिन ये बहुत महीन लकीर है। इस पे चलने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उस पर तुहिन सिन्हा जी भी अभी डावाडोल है, उनसे भी मैंने सवाल पूछा, वो भी डावाडोल है। वो कह रहे हैं देखिए कानून व्यवस्था अलग प्रकरण है, भावना अलग प्रकरण है राम जी, लेकिन ये सत्यता है कि अगर आप उस भावना के साथ जाएंगे तो कानून व्यवस्था तो थोड़ा बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। राम जी देखिए हो क्यों रहा है, भाजपा मंदिर क्यों तोड़ रही है? ये 35 अरे साल कौन सा मंदिर तोड़ रही है? 20 सेकंड दीजिए राम जी, मुझे 20 सेकंड दीजिए। पवन शर्मा को प्रॉब्लम कहाँ है? पवन शर्मा को मुद्दा ही पता नहीं है? सुन तो लीजिए। अरे वो जो आंदोलन करने निकल रहे हैं वो कह रहे हैं हमें ईदगाह तोड़नी है भाई, भाजपा वो ये कह रहे हैं, आप मंदिर तोड़ने पे अटके हो। हिमाचल में पालनपुर के अंदर सम्मेलन हुआ तो भाजपा के नेताओं को याद आई भगवान राम की, मतलब 35 साल पुराने ये राम भक्त बने। हम तो राम भक्त हैं, हमने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, हमने मंदिर बनाए। हमारे नेता ने दिल्ली के अंदर, रोड़ी के अंदर हनुमान जी का पाठ करवाया, सुंदरकांड का पाठ करवाया, लेकिन भाजपा ने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में 100 साल पुराना मंदिर तोड़ा। राज मिश्रा, साक्ष्य है। राज मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राम जी, मैं एक बात थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, पॉइंट पे आते हैं। सुनिए शर्मा जी सुन लीजिए प्लीज। शर्मा जी को जवाब दे दो। आप भक्त बने, आपने हमारे साधु संत बैठे हैं, कराया, क्या तीन साधु संतों को भगवान राम के मंदिर के अंदर ट्रस्ट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसके बाद आपको दिवाली पूजा नजर नहीं आया। मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने एक बार दिल्ली के अंदर दिवाली पूजा आयोजन कराया, क्या अगली बार दिवाली मनाने का मन नहीं किया? एक बार दिवाली पूजा हुई, लाइव हुआ, फिर अगली बार आपको लगा टोपी वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उसके बाद दिवाली पूजा काहे नहीं हुई भाई? क्या होगा? आपने एक शब्द बोला, आप इन्होंने लखनऊ के अंदर हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके डांस करवाया। अरे यार फिर वही बात मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, वो भाजपा वाले से बात में मैं तो भाई एक जानते हैं, देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो स्पष्ट जानते हैं कि इसका स्टैंड क्या है।